हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत गांधी युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, यानी कि किस नगर के बाहर स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा अहमदाबाद, बी नंबर ऑप्शन अहमदाबाद, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। और यह जो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 ईस्वी में किया था। 1916 ईस्वी में 1916 में ही पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था महात्मा के तौर पर? तो सबसे पहले जो महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या होगा इसका आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और ये कब किया था? तो इन्होंने जो किया था, पहली बार जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, 1917 के दौरान जो है गांधी जी को जो है जब रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? निम्नलिखित आश्रम में से कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना महात्मा गांधी द्वारा देखिए आश्रम कब स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका में कब किए थे? तो गांधी जी ने जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किए हैं। साबरमती अभी जस्ट बताया 1916 में किए हैं। तो सबसे जो इस चारों में जो सबसे पुराना है वो है फिनिक्स आश्रम। इसका जो आंसर हो जाएगा फिनिक्स आश्रम। आइए आगे देखते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे, यानी कि करमचंद गांधी, बात कीजिएगा करमचंद गांधी की, तो करमचंद गांधी ये जो है गांधी जी के पिता। और ये कहाँ के दीवान थे? तो गांधी जी के जो पिता थे ये थे राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली में, यानी कि आज़ादी के समय जो महात्मा गांधी थे तो यही नोआखाली में थे। नोआखाली में जो थे तो इनके महासचिव कौन थे महात्मा गांधी के? इनके जो महासचिव थे, आपका आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। जब ये स्वतंत्रता के समय में नोआखाली में थे तो इनके सचिव प्यारेलाल थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो देखिए खेरा सत्याग्रह, इसमें तो भाग लिए हैं, खेरा सत्याग्रह में लिए हैं, असहयोग आंदोलन में लिए हैं, इनमें भी लिए। वाइकोम सत्याग्रह, आपका आंसर जो हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह, यानी कि इसमें जो है वाइकोम सत्याग्रह में जो है गांधी जी भाग नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे? यानी कि बिहार में जो है कहाँ प्रारंभ किए थे? तो सबसे पहले पता है कि सबसे पहले लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था। उसी में जो राजकुमार शुक्ल आए थे, चंपारण के किसान नेता थे, और यही जो है गांधी जी से रिक्वेस्ट किए थे तो चंपारण गए थे। तो सबसे पहला जो बिहार में हो जाएगा 7 के
जो हो जाएगा डी, यानी कि चंपारण में किए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले। आपका आंसर डी। आगे चलिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उनका नाम क्या था? तो देखिए पत्रिका का नाम महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पत्रिका का किया। तो ये हो जाएगा, जब महात्मा गांधी कहाँ करे, अफ्रीका में थे, तो अफ्रीका में थे तब क्या थे, कौन? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्या समाधान हेतु था। 10 के ये नील समस्या के समाधान हेतु था। जब फिनिक्स आश्रम फॉर्म कहाँ है, यानी कि गांधी जी ने जब फिनिक्स आश्रम कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम खोल कर, यानी कि डरबन, दक्षिण अफ्रीका में कब खोला गया था फिनिक्स आश्रम? तो फिनिक्स आश्रम 1904 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल, यानी कि भूख हड़ताल किए थे? तो पता है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल में किए थे, क्यों किए थे? ये जो है प्लेग फैलने के कारण जो है मजदूरों को बोनस देने की बात की गई थी। उससे जो है जो मिल के जो मालिक थे वो बोनस देने से मना कर दिया। उसी के आंदोलन ये था मजदूर आंदोलन, जिसमें जो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक, आगे चलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था एनजी रंगा। एनजी रंगा जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी उपयुक्त विवरण दीजिए। यानी कि कौन सा जो है महात्मा गांधी के इन सभी में से सबसे निकट सहयोगी है? तो वो आपका हो जाएगा जमुना लाल बजाज। यानी कि जमुना लाल बजाज जो है गांधी जी के जो है मुँह बोला पुत्र है। ठीक। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा का अर्थ है वो क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? यानी कि जो अंग्रेज मित्र थे महात्मा गांधी के वो कौन थे? तो अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ये जो है महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। यानी कि जो तिनकठिया प्रथा था उसमें क्या था? तो पहला आपका है किसानों द्वारा 3 बटा भूभाग पर नील की खेती की जाती थी। ठीक। अगला है किसानों द्वारा 3/21 भाग पर की जाती थी। और तीसरा है किसानों द्वारा 3/19 भाग पर की जाती थी। तो आपका जो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर, 3 किसानों के द्वारा 3/20 भाग पर जो है नील की खेती की जाती थी। निम्नलिखित में से किस कारागार में गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? किस कारागार में थे तो जो गांधी जी ने जो है मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल में थे तो उन्होंने मंदिर का नाम दिया था। निम्न में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए था? औद्योगिक श्रमिकों के अभी जस्ट इससे ऊपर बताए थे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का कब हुआ था? 1918 में। 1918 में ही गांधी जी जो है भूख हड़ताल किए थे पहली बार। ठीक। उसके बाद गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का क्रूरतम रूप है तो गांधी जी के द्वारा महिला और बच्चों को उत्पीड़न, महिला और बच्चों का जो उत्पीड़न था वो क्रूरतम रूप था। आगे देखिए, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? यानी कि चंपारण सत्याग्रह किसने साथ दिया था? वल्लभ भाई और विनोबा भावे। एक नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन आपको इधर मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह महादेवी। तो इसका आपको इस
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जो है साथ दिए थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया? किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश लगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत 1915 में लौटे। कब? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। और 9 जनवरी 1915 को जो लौटे, 9 जनवरी कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 1915 इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये मनाना कब से शुरू किया गया? तो 2000 ईस्वी से शुरू किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को संबोधित किया वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो संबोधित जो किया माउंट बेटन ने किया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो आमंत्रित किसने किया था? तो आमंत्रित जो किया था वो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिनके अध्यक्ष कौन थे? मज्जूमदार थे। इसी में जो है राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यानी कि महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो सभी को पता होगा पीटर मैरिट्सबर्ग जो है गांधी जी को फेंक दिया गया था। उसके बाद गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो कब महात्मा जोड़ा गया था? तो गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह में जो है चंपारण में जो सत्याग्रह करते उसी के बाद जो है किसने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस में सर्वप्रथम भाग लिया? यानी कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो भाग लिया था? तो सबसे पहले जो गांधी जी है कलकत्ता के 1901 जो अधिवेशन था इसमें जो भाग लिए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा। जिनके अध्यक्ष कौन थे? जिनके अध्यक्ष जो थे दिनसा वाचा थे। और इसी में जो गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। तो पहला जो है यह किसानों से जुड़ा था, यह जो है किसानों से जुड़ा हुआ था। तो ये तो आपका सही हो गया कि चंपारण सत्याग्रह जो है किसानों से जुड़ा हुआ था, तो ये आपका सही है। यह तीन कठिया प्रथा के लिए, ये भी सही है। तीन कठिया के लिए, नील खेती के लिए डॉक्टर राजेंद्र जेबी कृपलानी एवं एम के गांधी सहयोग दिए थे, ये भी सही है, सहयोग दिए थे। और 30 नंबर यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत स्तर पर आरंभ किया। प्रथम आंदोलन था ये इनका, जो संपूर्ण भारत स्तर पर लागू हुआ था, नहीं हुआ था संपूर्ण भारत स्तर पर। ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो यही जो है सही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन, चलिए देखते हैं। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में, किसके गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे? तो पंजाब के 2 नेता को जो है सैफुद्दीन कुचलू और सतपाल मलिक, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में सभी जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
चलिए, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? रॉलेट एक्ट को लाने का प्रयोजन क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो लाने का प्रयोजन था, भारतीय राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। ठीक। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था वह कौन था? तो सबसे पहला साहसिक कदम जो था वो असहयोग आंदोलन था। ठीक, असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? नाइटहुड की यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, तो इसी में जब महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा सर की उपाधि लौटा दी, जमनालाल बजाज ने बहादुर शाह की उपाधि लौटा दी। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर यही है जिन्होंने आर डायर और ओ डायर को, आर डायर ने जो है गोली चलवाया था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। आइए, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था भारत में? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप का कार्य किसे सौंपा गया था? तो कांग्रेस के जो प्रारूप के जो लिखने का जो कार्य सौंपा गया था वह जो है महात्मा गांधी को दिया गया था, और उधर से जो है हंटर कमेटी था अंग्रेजों की तरफ से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को किसने मारा? तो जो डायर था उसे उधम सिंह ने मारा। उधम सिंह बच गया था, एक अकेला व्यक्ति था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जिंदा बच गया था। इन्हीं ने जो है गोली मार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया? तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद की इस्तीफा था यह जमनालाल बजाज था। इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। कब? तो जलियांवाला बाग में जो है अपनी उपाधि लौटा दी थी। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें भारत का जो वायसराय था, भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय। हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी यही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हुई थी। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो अमृतसर में हुआ था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था महात्मा गांधी, तो क्यों किया गया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय और मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए। इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस चिन्ह के इस कथन का संबंध है? तो यह जो कथन है इस चिन्ह का, यह जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, जिसमें जो है इन्होंने कहा था कि हम हिंदू और मुसलमानों को भिड़ा नहीं पाए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारत का। तो यह जो है अखिल भारतीय का यह चुना गया था जो अध्यक्ष, यानी कि ये जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए थे, और यह जो अध्यक्षता हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले असहयोग किस वर्ष शुरू हो गया था? तो पहला जो असहयोग था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वह जो है 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जो है वह छोड़ दी थी? तो वह जो है छोड़ दी थी चित्तरंजन दास जो है वकालत छोड़ दिए थे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? यह चौरा चौरी कांड। इसी के कारण यह जो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, जिसके कारण जो यह वापस ले लिया गया।
किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल संकीर्त्यान जो थे वह जो है छपरा के क्षेत्र में थे, राहुल संकीर्त्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था? तो जो प्रस्तावित किया था 1920 में वह थे C.R. दास। निम्नलिखित नागपुर के प्रस्तावित किया था C.R. दास। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन चौरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि था? तो वास्तविक तिथि जो था वह जो है चौरा चोरी कांड का 5 फरवरी 1922 पीछे बताए थे। और एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो स्वराज का जो नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट है, चौरा चोरी किस जनपद में स्थित है? यानी कि चौरा चोरी कांड जो हुआ था अब जनपद पूछ दिया, तो कौन से जनपद में है? तो यह जो है गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर। ब्रिटिश सरकार में ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी जो असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? वह जो है असहयोग आंदोलन जिसे वापस कर दिया वह था केसरी हिंद की उपाधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, कौन से वर्ष में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का? तो यह जो है 1929 में हुआ था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? जब दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ उसी समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी नमक यात्रा था, दांडी यात्रा समाप्त हुआ, उसी समाप्त के समय जो है 6 अप्रैल को समाप्त हुआ, उसी समय यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। निम्न में से किसने 30 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया था? एक अभियान संगठित किया, कहाँ तक? तंजौर के। तो श्री राजगोपालाचारी जो तंजौर के तट पे किए थे। गांधी जी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी जो है जो प्रारंभ किए थे साबरमती से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो कौन से आंदोलन में सर्वाधिक मानते हैं? यही नमक सत्याग्रह में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो किसे जो है गांधी जी ने महत्व दिया था? तो वह जो है रचनात्मक कार्य पर उसके बाद जो है गांधी जी महत्व दिए। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन जो है ये मणिपुर के साइड में प्रारंभ हुआ था। बेगूसराय में जो है चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो चौकीदार के आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सत्वाना पुरस्कार कहा? सत्वाना पुरस्कार जो कहा था वह जो था एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी कि गांधी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तेज बहादुर सप्रू, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आ जाइए, नेक्स्ट जो है गोलमेज सम्मेलन से है। गोलमेज सम्मेलन, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन गांधी को दो महात्मा कहा था? और यानी कि दो महात्मा का मिलन हो रहा है ऐसा आपको कहा जाए क्वेश्चन में, दो महात्मा का मिलन। तो सरोजिनी नायडू ने कहा था जब गांधी और इरविन जो है मिले थे 11 सूत्री मांगों को लेकर, उसी में इसने जो कहा था सरोजिनी नायडू ने। दूसरा क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में
भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो भारतीय ईसाई है उसका जो प्रतिनिधित्व किया था वो केटी पाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वह कहाँ ठहरे थे? तो वो जो ठहरे थे वह जो है किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक, कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो यह जो प्रश्न था जिसके कारण यह असफल हो गया वह था सांप्रदायिकता के प्रतिनिधित्व पर जो है यह असफल हो गया। 5वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड पूना समझौता पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड में जो थे वह कितनी सीटें थी? तो 71 से 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? जो हरिजन सेवक संघ था उसका पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था हरिजन संघ का। ठीक, इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो पृथक निर्वाचन समूह जो था वो किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्ग का जो संघ स्थापित किया गया था वह कहाँ पे स्थापित किया गया था सहित का? तो यह जो आपका हो जाएगा स्थापित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? यह जो कथन कहे थे वह भीमराव अंबेडकर ने बोला था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट है यहाँ पे, तो बिहार सोशलिस्ट का जो है जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। और वर्ष 1934 में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किनके द्वारा किया गया था समाजवादी पार्टी का गठन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र दव। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव के गठन कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह का था। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस जो है मनाया था 1939 में, जो है मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह त्रिपुरी जो है यह कहाँ है? त्रिपुरी, तो त्रिपुरी जो आपको है जबलपुर, यानी कि ये मध्य प्रदेश में। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया उसी के जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे। पट्टाभी की तरह में यहाँ पर हराए थे। ये आपको दोबारा से हो गया है। अब आइए नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो आइए भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? यानी कि 1939 की बात कर रहा है तो कौन थे उसमें? तो ये जो अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था। क्यों दिया था 7 प्रांतों में? ये जो है कांग्रेस ने अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बनाई गई थी। सही बात है, 4 प्रांतों में नहीं बनाई। कांग्रेस के वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकता था। सही है, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। सही है, यानी कि उपयुक्त में सभी सही है। आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत कहा था सरोजिनी नायडू ने कहा था।
मुस्लिम लीग के लाहौर अधिक 1940 में अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था वह जो चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था। कथन दिया हुआ है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्त है किया गया था। किसने कहा गया? तो कथन था। तो इन चारों में से जो है सर मोहम्मद अली इकबाल ने जो है कहा था ये कथन। मुस्लिम लीग को वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वह लाहौर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे की प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, दूसरा सत्याग्रही। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जो किया वो महात्मा गांधी ने किया। किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है? पोस्ट डेटेड चेक। ये जो कहा था ये स्टेटमेंट था पोस्ट डेटेड, महात्मा गांधी ने जो कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक, उसके निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था, किसने भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो क्रिप्स मिशन जो आया है वह 1942 में आया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में किस मैदान में पारित किया गया था? तो मुंबई के जो है भारतीय कोवालिक टैंक में जो है पारित हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा हुई थी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया? सभी को याद है उषा मेहता। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन नहीं किया था वो पार्टी थी हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट थी, यूनियन, सभी उपयुक्त में से सभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था और कैद करके जो है गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उनका नाम क्या था? जो अमेरिकी पत्रकार था उनका नाम था लुई फिशर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भेजा गया था वह है बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? हजारीबाग जेल में थे नारायण सिंह और सुखलाल। 9 अगस्त में जो नेताओं को हजारीबाग गिरफ्तार किया गया था तो हजारीबाग में था शिव कुमार और रामानंद। जयप्रकाश नारायण भी होना चाहिए था, है नहीं, तो यही होगा, शिव कुमार और रामानंद थे जिनको जो हजारीबाग जेल में रखा गया था। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? तो भारत छोड़ो जो प्रस्तावित किया गया था वो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप के प्रमुख महिला संगठन थे? तो अरुणा असफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो राष्ट्रीय स्तर की पहचान जो है वह किस नेता के संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के से मिली। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ाद के प्रयास के में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो यह जो स्टेटमेंट है यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए, आपका जो है बीपीएससी से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन थे वह समाप्त हो गए हैं गांधी युग से। आगे के वीडियो में कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको देखा जाएगा। जय हिंद।